तेलंगाना के संगारेड्डी में आरएसएस वालों ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की है। मूर्तियों पर हमला विचारधारा की हार का सबूत है। जब विचारधारा से भरोसा उठने लगता है तब ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर और उनके गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को मिटाना चाहते हैं, याद रखिए वो संविधान और बराबरी से डरते हैं। आइए आज के इस वीडियो में इनकी मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि इस घटना के बाद प्रकाश अंबेडकर और चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा है। फुले साहब की मूर्ति को तोड़ना असहमति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की विचारधारा से भय और नफरत को दर्शाता है। फुले साहब की मूर्ति तोड़ना उस मानसिकता को उजागर करता है जो समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय से डरती है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जीवन भर जातिवाद, ब्राह्मणवाद और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी मूर्ति पर हमला दरअसल पत्थर पर नहीं बल्कि उन मूल्यों पर हमला है जो शूद्र, अतिशूद्र, स्त्री और वंचित समाज को इंसान की तरह जीने का अधिकार देते हैं। बीते 6 फरवरी को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की गई है। आरोप है कि खंडित करने वाले लोग आरएसएस के थे। प्रकाश अंबेडकर घटना की वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं, तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के तिल्लापुर गांव में आरएसएस ने महात्मा ज्योतिबा फुले की मूर्ति तोड़ने की कोशिश की है। यह केवल ज्योतिबा फुले पर हमला नहीं बल्कि पिछड़ों और अति पिछड़ों पर भी हमला है। यह सामाजिक न्याय पर हमला है। यह वंचितों और बहुजनों के समानता के आंदोलन पर हमला है। आरएसएस महात्मा ज्योतिबा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले और उनकी विचारधारा से नफरत करती है। आरएसएस बाबा साहेब अंबेडकर और उनकी विचारधारा से नफरत करती है। आरएसएस देश के पिछड़ों और अति पिछड़ों से नफरत करती है। आरएसएस को बस मनुवाद और ब्राह्मणवाद से प्यार है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री को मेंशन करते हुए कहा कि आपके राज्य में बाबा साहेब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की मूर्तियों पर यह पहला हमला नहीं है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं क्या? हमारा देश फुले, साहू और अंबेडकर की विचारधारा से चलेगा, मनुवाद से नहीं। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फुले साहब की मूर्ति को खंडित करना कोई नई बात नहीं है। जब इन लोगों को बाबा साहेब अंबेडकर हजम नहीं होते तो बाबा साहेब के गुरु के सामने इनकी हैसियत क्या ही होगी। लेकिन मूल निवासी महापुरुषों की मूर्तियों को इस तरह से खंडित करना यह दिखाता है कि इनको फुले अंबेडकरी विचारधारा से कितनी तकलीफ है। बाबा साहेब के बाद बामसेप संगठन ने कारवा को संभाला है। बामसेप जो आज के दिन SC, ST, OBC और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है। बामसेप की विचारधारा फुले अंबेडकरी है जो अपने मूल निवासी महापुरुषों जैसे सिद्धार्थ गौतम, संत कबीर, गुरु रविदास, बिरसा मुंडा, छत्रपति साहू जी महाराज, फुले साहब, बाबा साहेब और तमाम मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा को लेकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज आरएसएस के सामने अगर कोई चट्टान की तरह खड़ा है तो वो बामसेप संगठन ही है, क्योंकि बामसेप ही एक संगठन है जिसने इस देश के 85% मूल निवासी बहुजन समाज को फुले अंबेडकरी विचारधारा के प्रति जागरूक किया है। आज SC, ST और OBC अपने महापुरुषों को पढ़ने लगे हैं, उनको समझ रहे हैं और उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं और यही बात इनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इस घटना में एक और बात जो हैरान करती है वो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मूर्ति को खंडित किया जा रहा था।
पुलिस रोकने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन वीडियो देखकर लग नहीं रहा है कि इन लोगों को प्रशासन का कोई डर है। इस घटना की निंदा करते हुए नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि तेलंगाना राज्य के संगारेड्डी जिले के तेल्लापुर गांव में सामाजिक व शैक्षणिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की प्रतिमा पर कानून व्यवस्था के रखवालों की मौजूदगी में दिन दहाड़े किया गया हमला न केवल कायरतापूर्ण और आपराधिक है, बल्कि यह करोड़ों अनुयायियों तथा मानवतावादी विचारधारा में आस्था रखने वाले समाज की भावनाओं पर सीधा हमला है। उन्होंने आगे लिखा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी वही महामानव है जिन्होंने 1848 में देश का पहला बालिका विद्यालय खोला, पहली महिला शिक्षिका क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को तैयार किया, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया, छुआछूत और जाति प्रथा को पाप बताते हुए शूद्रों की दास्ता के खिलाफ क्रांति का शंखनाद किया, सत्यशोधक समाज की स्थापना कर जाति विहीन समाज की नींव रखी, वंचितों, महिलाओं, पिछड़ों, किसानों और मजदूरों को संगठित कर चेतना दी। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि यह घटना स्पष्ट करती है कि पितृसत्तात्मक और जातिवादी सोच आज भी स्त्री मुक्ति, शिक्षा और शूद्रोद्धार के प्रतीकों से भयभीत है। हम सवाल करते हैं, क्या स्त्रियों को शिक्षित करना अपराध है? क्या जातिवाद का विरोध गुनाह है? क्या बहुजन इतिहास और महापुरुषों का सम्मान अब भी असहनीय है? उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा कि दोषियों की तत्काल पहचान कर गिरफ्तारी की जाए और कठोरतम कार्रवाई हो। क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर शीघ्र ही नई भव्य और सम्मानजनक प्रतिमा स्थापित की जाए। राष्ट्रपिता फूले जी का अपमान बहुजन समाज नहीं सहेगा। फूले साहब की मूर्ति को इस तरह से खंडित करना यह सिखाता है कि जब तर्क खत्म हो जाते हैं तब कुछ लोग प्रतीकों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि फूले का विचार आज भी जीवित है और सवाल खड़े करता है। मूर्ति तोड़ना सत्ता और वर्चस्व बचाने की हताश कोशिश है। फूले साहब की मूर्ति समाज को याद दिलाती है कि शिक्षा, बराबरी और आत्मसम्मान कोई उपहार नहीं थे, बल्कि संघर्ष से मिले अधिकार है। लेकिन सच यह है कि मूर्ति टूट सकती है, विचार नहीं। फूले साहब की सोच आज भी किताबों, आंदोलनों और लोगों की चेतना में जिंदा है, और यही बात मनुवादियों को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।